ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। अब तत्वमसि महावाक्य का अर्थ कहते हैं तथा जीव और ईश्वर को एक दृष्टि से व्यवहार करो, इसका अनुमोदन करते हैं। एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तद्भुत व्याप्त उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम तत्तदलक्ष्यार्थ एवच जीव ईश्वरो चैतन्य रूपेण अभेदे बाधक भाव। इस प्रकार जो ऊपर कहा गया है उसका पुनः समर्थन करते हैं कि सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट यानी सर्वज्ञ आदि विशेषणों करके युक्त जो ईश्वर हैं वह तत्पद के वाच्यार्थ हैं, और जो उपाधि शून्य माया से रहित अर्थात सर्वज्ञ आदि विशेषणों से शून्य यानी वह सर्वज्ञ है और हम नहीं इत्यादि जो मायाश्रित ज्ञान से रहित है तथा शुद्ध चैतन्य है, सो तत्पद का लक्ष्यार्थ है। इस प्रकार से जीव और ईश्वर का चैतन्य स्वरूप करके अभेद होने में कोई बाधा नजर नहीं आती, इसलिए चैतन्य स्वरूप करके जीव और ईश्वर में कुछ भेद नहीं है, अर्थात जीव भी चैतन्य ईश्वर भी चैतन्य है, किंतु विशेषता यही है कि जीव मायाश्रित रहने का नाम है और ईश्वर माया रहित होने का लक्ष्य है। इसे अज्ञान को हटाकर ज्ञानी बनो, फिर देखो यह विराट रूप अपना ही स्वरूप है। एवं च वेदांत वाक्यी सद्गुरु उपदेशेन सर्वेश अपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धि रूप उत्पन्ना ते जीवन मुक्ता इत्यर्थ है। अर्थ इस तरह से वेदांत वाक्यों तथा इस सद्गुरु के उपदेशों से जिन प्राणियों की संपूर्ण जगत में ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, अर्थात सर्वत्र सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही देखते हैं, वे पुरुष जीवन मुक्त की श्रेणी को प्राप्त होकर आनंद का अनुभव करते हैं, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है। सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी युग पानी। जब यह शंका फिर होती है कि जीवन एक मुक्त के लक्षण है, उसे जानने की इच्छा से पुनः शंका करते हैं। शंका ननु जीवन मुक्त है, अर्थ जीवन मुक्त किसे कहते हैं? समाधान यथा देह अहम ब्राह्मणो अहम शूद्रो हम समिति दृढ़ निश्चय तथा न अहम ब्राह्मणो न शूद्रो न पुरुष है, किंतु संग है सच्चिदानंद स्वरूप सब प्रकाश है सर्वांतरियामी चिदाकाश रूपो स्मृति दृढ़ निश्चय रूप पाप्रोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त है। अर्थ जैसे आज किसी नवीन संप्रदाय वाले से पूछो कि आप कौन जाति के हैं, तब वह हंसकर कहता है कि मैं तो मनुष्य हूँ, परंतु यह भी बंधन का कारण है जैसा कि अन्य जातियां हैं। शास्त्र साफ कह रहा है कि ईश्वर के घर जाति नहीं मानी जाती, परंतु कब नहीं मानी जाती उसी के लिए उपरोक्त ज्ञान वर्णन किया था। जब वह पूर्ण प्राप्त हो चुका तब जातियां तथा बाहरी मूर्ति पूजादि बंधन तथा भ्रम का कारण है, अन्यथा मानना जरूरी है। अब उपरोक्त प्रमाणों की तरफ झुकते हैं कि मैं देह रूप हूँ या पुरुष हूँ अथवा मैं ब्राह्मण हूँ तथा शूद्र हूँ, ऐसा जो दृढ़ निश्चय है यह बंधन है, इनसे मुक्त के लक्षण वर्णन करते हैं। यथा न तो मैं ब्राह्मण हूँ और न मैं शूद्र हूँ और न मैं पुरुष हूँ, किंतु असंग देह आदि प्रपंच समूह के संसर्ग से रहित और सच्चिदानंद स्वरूप हूँ तथा अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान हूँ, दूसरा प्रकाश है ही नहीं, तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में निवास कर देह इंद्रियादि की प्रेरणा करने वाला हूँ और चिदाकाश स्वरूप हूँ, यानी सबसे अलग रहता हुआ संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर व्यापक हूँ। ऐसा जो दृढ़ निश्चय रूप अप्रोक्ष ज्ञान जब होता है तब जीवन मुक्त कहलाता है, परंतु इसमें कहा कि अप्रोक्ष ज्ञान वाला जीवन मुक्त होता है, तो पूछना चाहते हैं कि अप्रोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? शंका अप्रोक्ष ज्ञान कहा, अर्थात अप्रोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? समाधान
ब्रह्म एवा हम समित प्रोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधना निर्मुक्तः सात। मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार के अप्रोक्ष अर्थात साक्षात्कार किए हुए ज्ञान से पुरुष संपूर्ण कर्म बंधनों करके मुक्त हो जाता है। जब परोक्ष समझ गए तब इसमें कहा कि संपूर्ण कर्म बंधनों से वह मुक्त हो जाता है, तो शंका होती है कि क्या कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। शंका अर्थात कर्माणि कति विधानी संति, कर्म अर्थ कर्म कितने प्रकार के होते। समाधान है आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानी संति, अर्थात कर्म 3 प्रकार के होते हैं, यथा एक आगामी, दूसरा संचित और तीसरा प्रारब्ध। शंका आगामी कर्म किम, अर्थात आगामी कर्म किसे कहते हैं। समाधान ज्ञानोत्पन्न ज्ञानी देह कर्तम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तदागामित्यभिधीयते, अर्थात मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होने के बाद ज्ञानी पुरुष इस देह करके जो पुण्य व पाप रूपी कर्म करता है वह आगामी कर्म कहलाता है। शंका संचितम कर्म किम, संचित कर्म किसे कहते हैं। समाधान अनंत कोटि जन्मान बीजभूतम सत्य कर्म जातम पूर्वा अर्जितम तिष्ठति तत्संचितः ज्ञेयम, अर्थात असंख्य जन्मों के किए हुए जो कर्म जीवात्मा के साथ स्थित होते हैं उन्हें संचित कर्म जानना चाहिए। शंका प्रारब्धम कर्म किम, अर्थ है प्रारब्ध कर्म कौन से हैं। समाधान इदम शरीर उत्पाद है इहलोके एवं सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म तत् प्रारब्धम भोगे नष्ट भवन्ति प्रारब्ध कर्माणाम भोगादेव इति अक्षय इति, अर्थ पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य व पाप रूप कर्मों के फल स्वरूप दुखादि जो इस जन्म में भोग हैं वही प्रारब्ध कर्म कहलाता है। जो स्थूल शरीर के द्वारा सुख दुख भोगे जाते हैं वे प्रारब्ध कर्म तो भोगने से ही नाश को प्राप्त होते, ऐसा निश्चय समझो, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्मम शुभाशुभम न भुक्तम अक्षीयते कर्म कल्पकोटि तैरप्पी, अर्थात पूर्व जन्म के किए हुए शुभ व अशुभ कर्म हमें अवश्य ही भोगने पड़ेंगे, क्योंकि बिना भोगे करोड़ों कल्पों महाप्रलयों में भी कर्म नष्ट नहीं होते। इसलिए मूर्ख मायाश्रित जब दुख को दुख देख दुखी और सुख में अहंकार युक्त हो अनर्थ कर्मों को संचित करते, और ज्ञानी पुरुष दुखों पर ध्यान नहीं देकर निरंतर आत्मानंद अपने प्रकाश की छटा को देखता हुआ मगन रहा करता है। ज्ञानी पुरुष को कर्मों का भोग जो कि संचित कर्म है तथा आगामी कर्म है सो नहीं भोगने पड़ते, पर प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। ज्ञानी के कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं उसको यहाँ वर्णन करते हैं। संचितम कर्म ब्रह्मैव अहमिति निश्चयातम ज्ञानेन निश्चित। ज्ञानी पुरुष को कर्मों का भोग जो कि संचित कर्म है तथा आगामी कर्म है सो नहीं भोगने पड़ते, पर प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। ज्ञानी के कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं उसका यहाँ वर्णन करते हैं। संचितम कर्म ब्रह्मैव मिति निश्चयातम ज्ञानेन नश्यति आगामी कर्मापि ज्ञानेन नश्यति किंच आगामी कर्मणा नलिनी दलगत जलम वगनिनाम संबंधो नाशति, अर्थात जब यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ तब असंख्य जन्मों के इकट्ठे किए हुए जो संचित कर्म है उनका नाश हो जाता है, और ज्ञानी पुरुष जो आगामी कर्म करता है उसका जो फल सुख दुख उसे नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि आत्मज्ञानी कर्मों को करता हुआ
उनके फल स्वरूप नरक का आनंद तथा दुख की इच्छा नहीं करता, इसलिए उसे आगामी कर्मों का भोग नहीं भोगना पड़ता। तथा यूं समझो कि जिस प्रकार कमलिनी के पत्ते पर जल स्थित होने पर भी पत्ते को जल का असर नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी के देह से पुण्य व पाप कर्म तो होते हैं, परंतु उनका ज्ञानी से कुछ भी संबंध नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी अपने स्वरूप को इस देह से भिन्न मानता है। इसी कारण ज्ञानी को होने वाले कर्म स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होने पर भी सांसारिक कर्म उसे छू नहीं सकते, उसी प्रकार ज्ञानी को भी कर्म स्पर्श नहीं करते हैं। परंतु ज्ञानी के देह से कर्म होते हैं, उनका फल उन्हें नहीं भोगना पड़ता, यह हमने माना, परंतु किए हुए कर्म तो नष्ट नहीं होते, उन्हें भोगेगा कौन, यह एक और सुनने की इच्छा है। किंच ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तन् प्रति ज्ञानी कृत्यमागामि पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानिनं निन्दन्ति तुष्यन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतं सर्वमागामि क्रियमाणं यद्वाच्यं कर्म पापात्मकं तद् गच्छति। अर्थात जो माया में फंसे संसारी पुरुष हैं, वे जो ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं अथवा सेवा करते हैं तथा सत्कार करते हैं, उनको ज्ञानी का किया हुआ आगामी पुण्य प्राप्त होता है। और जो मनुष्य ज्ञानी की निंदा करता है तथा द्वेष करता है तथा ज्ञानी को दुख देता है, उसे ज्ञानी के किए हुए आगामी पाप रूपी कर्म प्राप्त होते हैं। क्योंकि ज्ञानी का शरीर जब तक इस संसार में रहता है तब तक पुण्य तथा पाप जरूर होते रहते हैं, परंतु उनका फल ज्ञानी को भोगना नहीं पड़ता। कारण ज्ञानी का जो कुछ आगामी पुण्य होता है वह ज्ञानी के भक्त प्राप्त करते हैं, और जो पाप होता है वह ज्ञानी से शत्रु भाव रखने वालों को प्राप्त होता है। वेद में भी कहा है कि सुहृदय पुण्य कृत्यान दिवसन्ते पाप कृत्यान गृहन्ति, अर्थात मित्र पुण्य कर्मों को, शत्रु पाप कर्मों को ग्रहण करता है। इस कारण ज्ञानी को भविष्य में होने वाले कर्मों का भोग भोगना नहीं पड़ता। इस कारण ज्ञानी बनो, अज्ञान के पर्दे को हटाकर देखो तो ईश्वर के दर्शन होंगे। यह संपूर्ण ग्रंथ ईश्वर दर्शन के मार्गों को बताकर अब विश्राम लेना चाहता है, और सिद्धांत कहता है कि अगर तुम ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा है तो इस मार्ग को तय करो, फिर आपको दर्शन में कुछ भी बाधा नहीं होगी। और इसी ज्ञान को मुख्य बताते हुए स्मृति में कहा गया है कि तनुम त्यज्यतु व काश्याम स्वपचस्य ग्रहे अथवा ज्ञान संप्रदाय समय मुक्तो सो विगत आशय, अर्थात प्रारब्ध कर्मों के समाप्त होने के बाद आत्मज्ञानी कांसीपुरी में शरीर को त्याग करे अथवा चांडाल के ग्रह में शरीर का त्याग करे, उसके लिए स्थान भेद का फल लागू नहीं होता। क्योंकि मुक्त वही होता है जिसने की विषय भोगों की इच्छा त्याग दी है, और ऐसा वैराग्यवान आत्मज्ञानी पुरुष मुक्त ही है। यानी ज्ञानी का देहपात कहीं हो, किसी हालत में हो, मगर वह तो मुक्त छुटकारा प्रथम ही हो चुका था, जबकि वह अपने इस देह का साक्षी समझकर निवास करता था। अच्छा, अब ग्रंथ समाप्त होते देख आप लोगों से दो शब्द और कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके निरंतर सत्य बोलने की आदत डालें तथा भक्ति मार्ग में मन लगाते हुए इन नियमों का निरंतर अभ्यास करें, तो समय पाकर पूर्ण ज्ञान द्वारा ईश्वर का दर्शन होगा। और इस मौके पर एक गाना सुनाते हैं। जग के आधार स्वामी सब ठोर तुम्ही हो, सब तुमसे है सारी दुनिया, सब रूप तुम्ही हो। भूले हैं तेरी छाया, मनमोह क्यों फसाया, लेना उबार स्वामी सब ठोर तुम्ही हो। जग के आधार स्वामी सब ठोर तुम्ही हो, तुमसे है सारी दुनिया, सब रूप तुम्ही हो। हम ढूंढते हैं तुमको, तुम छिपते जा रहे हो, है भय तुम्हें तो किसका, सब ठोर तुम ही हो। जग के आधार स्वामी सब ठोर तुम ही हो, सबसे तुमसे है सारी दुनिया, सब रूप तुम ही हो। जाने न रूप तेरा क्यों करके गाएं गाथा आकर, आकारहीन स्वामी सब ठोर तुम ही हो। जग के आधार स्वामी सब ठोर तुम ही हो, तुमसे है सारी दुनिया, सब रूप तुम ही हो। जब दिल ने माने मेरा मंदिर में ढूंढता हूँ, देना दर्श बिहारी सब ठोर तुम ही हो। जग के आधार स्वामी सब ठोर तुम ही हो, तुमसे है सारी दुनिया, सब रूप तुम ही हो। तो दोस्तों,
ये वीडियो यहीं पर हम विराम देते हैं इसको। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कृपा करके वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।